आ सकती है। कम गहराई है तो छोटी शिप आ पाएगी, ज्यादा गहराई है तो बड़ी शिप आ पाती है। जहां नेचुरल गहराई होती है, नेचुरल ड्राफ्ट होता है, दैट प्लेस रिक्वायर्स लेस ड्रेजिंग, यानी लेस मेंटेनेंस, लेस ऑपरेशन कॉस्ट. Vadhavan Port is one of those very significant natural sites on the west coast of India where the natural draft is 20 meters. Natural draft 20 meters is a very, very significant parameter for developing a new port. One more thing I would like to emphasize is, इस पोर्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, अप्रूवल प्रोसेस में मैसिव कंसल्टेशन हुआ है। एक एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हुई है, उनके व्यूज लिए गए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। बहुत सारे डिजाइन चेंजेस लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए किए गए। जैसा आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में केवल बात पोर्ट की नहीं रहती है, इसमें साथ ही साथ इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक स्फेयर बन जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कई तरह की एक्टिविटीज बढ़ती है। इस पोर्ट से एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, करीब करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट opportunities will be created by this port. This is going to be a mega terminal and this will be an integral part of the IMEC corridor. जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये पोर्ट होगा। इस पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट की डिजाइन के साथ ही इंटीग्रेट की गई है। रेलवे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है पोर्ट से और हाईवे थोड़ा सा उससे ज्यादा है और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ लगा हुआ पोर्ट है। सो पोर्ट का जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, दो होती है, एक होती है डेप्थ, दूसरा होता है हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी। तो इसमें हिंटरलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, 12 किलोमीटर दूर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो अपने आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वधावन पोर्ट विल बी अ मेजर मल्टीप्लायर इंपैक्ट रहेगा। इसका बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब करीब 60 साल पहले हुई थी। इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 60 साल पहले, लेकिन ये मोदी जी का फोकस है कि वो दूर की सोच के, बहुत ही एक विजन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे का भविष्य की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे जिसमें मेगा वेसल्स आएंगे, मेगा कंटेनर वेसल्स आएंगे, वेसल यानी शिप, मेगा कंटेनर शिप्स इसमें आएंगी। 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट हो गए, ऑयल इंपोर्ट हो गया, इन सब के लिए। एक रोरो बर्थ रहेगी, रोरो बर्थ यानी जिसपे गाड़ी आए और शिप के अंदर सीधी बैठ जाए, यानी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए काम आएगी ये। और एक कोस्ट गार्ड की बर्थ रहेगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग पोर्ट। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द जॉइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन 2 फेजेस में होगा। फेज 1 जो 2029 तक कंप्लीट होने का प्लान है, उसमें 15 मिलियन TEU कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी और उसके बाद में फेज 2 में अनदर 8 मिलियन टन्स करके टोटल 23 मिलियन टन्स की 23 मिलियन TEU की कैपेसिटी इसमें क्रिएट की जाएगी। ये पोर्ट कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। This port has the potential to be among the top 10 ports in the entire world. That's the significance of this port. मुंबई से केवल 150 किलोमीटर दूर है, तो this will have a significant impact on significant positive benefits for all the industries which are close to Mumbai,
जैसे ठाणे का एरिया हो गया, कल्याण एरिया हो गया, वापी एरिया हो गया, इस तरह से एक पूरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एरिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चूंकि वहां तक पहुंच चुका है ऑलरेडी दहानू तक, तो इसलिए कंप्लीट नॉर्दर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, वेस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी और ईस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर्स को भी कंप्लीट इस पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव। दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। फ्रेंड्स, आई विल कम टू द थर्ड ब्रीफिंग पॉइंट। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को। रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी गोल्स भारत ने सेट किए थे, उन सब गोल्स को समय से पहले पूरा किया। और आज दुनिया में बड़ा आश्चर्य करते हैं, कभी भी डावोस में या जब भी जाते हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न जब लोगों को पूछता हूं कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, तो लोग आश्चर्य करते हैं जब उनको 42% या अभी 43% हो गई है। इतनी हाई कॉम्पोजिशन रिन्यूएबल एनर्जी का है पावर जनरेशन कैपेसिटी में, ये लोग सुन के बहुत आश्चर्य होते हैं, क्योंकि कई देशों में, अच्छे हमसे समृद्ध देशों में भी आज भी इससे सिग्निफिकेंटली लेस नंबर है। उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक लैंडमार्क डिसीजन है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। भारत में पहली ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का आज अप्रूवल हुआ है। 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का दो प्रोजेक्ट, एक 500 मेगावाट का और दूसरा अनदर 500 मेगावाट का। ऑफशोर विंड का मतलब ये हुआ, आपने सबने देखी है विंड एनर्जी की टर्बाइंस जो लगती है, अभी पूरे देश भर में काफी लगी हुई है। ऑफशोर विंड एनर्जी टर्मिनल फ्लोटिंग टर्मिनल्स होते हैं जो कि समुद्र में कोस्ट से डिस्टेंस पे, जब कोस्ट से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे ऑफशोर विंड टर्मिनल लगता है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि विंड लगातार पूरे साल चलती है, यानी आपको एक स्टेबल पावर उस विंड टर्बाइन से मिलता है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और दुनिया में आज करीब करीब हर देश जिसकी कोस्ट लाइन है, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, सभी के सभी इस टेक्नोलॉजी पे आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोथ ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल ऑन द ईस्ट कोस्ट विंड स्पीड्स और विंड की जो इंटेंसिटी है और विंड की जो कंटिन्यूटी है, वो दोनों ही कोस्ट पे अच्छी है। पूरे के पूरे कोस्ट लाइन जो कि करीब करीब 7000 से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, 7000 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, उन दोनों में जो विंड की प्रोपेंसिटी है उसको साइंटिफिक वे में मेजर करके 2 पॉइंट्स पहले 2 प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किए। इसके बाद में तो और कई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसमें। पहले 2 प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी सीखना, उसका इकोसिस्टम बनना, वो सब बनता है। पहले दोनों प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लगेगा गुजरात में 500 मेगावाट का और सेकंड प्रोजेक्ट लगेगा तमिलनाडु में 500 मेगावाट का। टोटल भारत के ऑफशोर विंड की अभी जो पोटेंशियल मेजर किया गया है, अनुमान लगाया गया, जो एस्टिमेट किया गया है, वो करीब 70,000 मेगावाट का है। इट्स ह्यूमंगस। 70,000 मेगावाट का टोटल विंड पोटेंशियल, ऑफशोर विंड पोटेंशियल अभी मेजर किया गया है। और इस दिशा में आज पहला अप्रूवल, पहला कदम 7,453 7,453 करोड़ 7,453 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से ये 2 प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जहां पर बहुत अच्छा विंड पोटेंशियल है। इससे गुजरात को 4.5 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में बिजली मिलेगी और तमिलनाडु को 4 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी।
जो ऑफशोर विंड टर्मिनल होता है, ऑफशोर टर्मिनल मान लो ये टावर है, ये टावर समुद्र के अंदर लगा हुआ है, राइट। तो समुद्र के अंदर से इस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए अंडर सी पावर केबल बनाने पड़ते हैं, अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स लगाने पड़ते हैं। तो वो केबल्स लगेंगे और उन केबल्स को लैंड करना पड़ता है पोर्ट में, पोर्ट के अंदर पूरा उसका लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट की लैंडिंग होगी, पहला दीनदयाल पोर्ट जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट होता था, और दूसरा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। इन दोनों पोर्ट्स में लैंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट सबस्टेशन बनेगा पावर को रिसीव करने के लिए, और वहां से आगे ग्रिड के अंदर उसको ऐड करने के लिए उसका टर्मिनल, उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये सारा काम करेंगे पावर ग्रिड की तरफ से। और दोनों पोर्ट की जो अथॉरिटीज हैं, उन दोनों पोर्ट अथॉरिटीज को भी इसकी फंडिंग इसी प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। मोदी कैबिनेट के वालों 14 फसलों ते एमएसपी का ऐलान किया गया। झोने का नवा रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा। झोने के भाव दे विच 117 रुपए का वाधा किया गया है। तो नरमे की एमएसपी दे विच भी वाधा किया गया है। तो मोदी कैबिनेट के वालों 14 फसलों ते एमएसपी का ऐलान। नरमे का नवा भाव 7521 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सूरजमुखी का नवा भाव 7280 रुपए प्रति क्विंटल होगा। तो 14 फसलों ते एमएसपी का ऐलान किया गया है। झोने का नवा रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा। झोने के भाव दे विच 117 रुपए का वाधा किया गया है। तो मोदी कैबिनेट के वालों 14 फसलों ते एमएसपी का ऐलान। झोने का नवा रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा। झोने के भाव दे विच 117 रुपए का वाधा। नरमे की एमएसपी दे विच भी वाधा किया गया है। नरमे का नवा भाव 7521 रुपए प्रति क्विंटल ते सूरजमुखी का नवा भाव 7280 रुपए प्रति क्विंटल होगा। तो मूंग का नवा भाव 8682 रुपए प्रति क्विंटल ते बाजरा का नवा भाव 2625 रुपए प्रति क्विंटल होगा। तो एमएसपी का ऐलान किया गया है। मोदी कैबिनेट के वालों 14 फसलों ते एमएसपी ऐलानी गई है। तो